ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। सभी भक्तों को नमस्कार। सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं का आधार कोई कपोल कल्पना या कोई सामान्य परिकल्पना नहीं है। अधिकतम जो हमारी मान्यताएं हैं, क्रियाकलाप हैं या जो क्रियाविधि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उनके पीछे बहुत ही सघन आविष्कार और सघन अध्ययन के पश्चात हमारे ऋषियों को जो रहस्य मिला उसके पीछे वो छिपा है। और इसी नाते उसको यदि आप चाहें तो विज्ञान की कसौटी पर भी कस सकते हैं। मैं पहले भी कई अवसरों पर बताता रहता हूं कि हमारे वहाँ जो भी प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं में भी अधिकतम चीज़ें बहुत ही वैज्ञानिक हैं। आज हम हमारे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें उन्होंने गायत्री साधना, मंत्र साधना के पीछे का जो विज्ञान है, जो उस समय के लोगों, जब ये अध्यात्म की पराकाष्ठा थी, उस समय के लोगों को विज्ञान से परिचय नहीं होने के कारण उनको आस्था से जोड़ के देखा जाता था, परंतु उसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है वो हमारे गुरुदेव ने इस किताब में संकलित किया। मैं उन्हीं किताब के एक अंश को आपके सामने लेकर के अभी उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है मंत्र शक्ति का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करने और मंत्र की महिमा बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस युग में मिथ्या नाम और रिपुओं की संख्या बहुत अधिक हो गई है। वैसे मनुष्य में इतनी शक्ति है कि वह समाज का सुधार कर सकता है, पर मनुष्य की आयु अल्प होती है और समाज में रहने से छोटी उम्र में ही उसमें मिथ्या संस्कारों का उदय हो जाता है। इन संस्कारों के कुप्रभाव का मुकाबला मंत्र शक्ति द्वारा ही संभव होता है। मनुष्य का जीवन भूतकाल के संस्कारों की स्मृति और वर्तमान संयोगों के दबाव से चलता है। इन दोनों कारणों के बीच में सामंजस्य रहना चाहिए। छोटी उम्र में जो संस्कार पड़ जाते हैं उनका स्मरण बहुत ज़्यादा रहता है। अगर वे संस्कार उत्तम हों तो उनमें लाभ पर्याप्त हो सकता है, पर वर्तमान समय के जल्दीबाजी के जीवन में न तो माँ बाप को इतनी फुर्सत रहती कि बालक के संस्कारों को ठीक करने में समय दे सकें, और न स्कूलों में शिक्षकों को ही इस काम के लिए समय मिलता है। इसके अतिरिक्त माँ बाप और शिक्षक भी समाज के दृष्टिकोण के अनुसार चलने को विवश रहते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में समाज में अनेक प्रकार की गलत बातें फैली हुई हैं। इस काल में इंद्रिय सुख की लालसा दिन पर दिन बढ़ती जाती है, इसलिए मनुष्यों का अधिकांश समय अर्थ और काम इन दो पुरुषार्थों में ही खर्च हो जाता है। जो विचारधारा यूरोप में बह रही है उसका बहुत कुछ असर पिछले 200 वर्षों में हमारे देश पर भी पड़ा है। सौभाग्य की बात इतनी ही है कि अभी हमारे देश में बहुत सा प्राचीन साहित्य बच रहा है और उसकी मदद से मनुष्य को अनेकता से एकता का पाठ पढ़ने को मिल सकता है। उसी साहित्य का एक अंग मंत्र शक्ति भी है। शायद कोई भाई यह शंका करे कि मंत्र जपने में 3-4 घंटा खर्च करने की अपेक्षा उतने समय में अन्य उद्योग करके अगर किसी गरीब मनुष्य को खाना कपड़ा दिया जा सके तो क्या यह ज़्यादा पुण्य का काम न होगा? यह ठीक है कि गरीब मनुष्य की सहायता करना भी पुण्य का कार्य है,
और कोई उसको बुरा नहीं कह सकता, पर मंत्र शक्ति से नया जीवन मिलता है और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। गीता में कहा है कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, इसलिए संसार का कार्य करते रहने पर भी भगवान का नाम जपना परम कल्याणकारी है। अपनी जाति की भलाई करने का स्वभाव तो एक पशु में भी पाया जाता है, पर ज्ञान रखने वाले मनुष्य को इससे ज़्यादा ऊंचा जीवन व्यतीत करना चाहिए। आजकल की कच्चे बुद्धि वाक्य वाले मनुष्य इस विषय पर भली प्रकार विचार तो नहीं करते और उसी को ठीक मान लेते हैं। ऐसे जल्दबाजी के स्वभाव को संयमित करने के लिए पहले मंत्र जप की आवश्यकता होती है। कुछ समय बाद जब ये उद्देश्य सिद्ध हो जाए तब गुरु के उपदेश से मनुष्य परमात्मा का ध्यान कर सकता है और आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। क्योंकि परमात्मा का निवास सर्वत्र है, इसलिए मंत्र जप करने वाला सब में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करेगा और इस प्रकार उसके भीतर अद्वैत भाव का उदय होगा। अनेक द्वैत भाव वाले भी ऐसे होते हैं कि उनकी संगत से थोड़े समय के लिए अद्वैत भाव उत्पन्न हो जाता है। यह यूरोप के लोगों का मनोभाव है। इन लोगों का अंतिम लक्ष्य यही रहता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का सा बर्ताव करना है, पर भारतीय जीवन का उद्देश्य साधारण मानव जीवन से उठकर दिव्य जीवन प्राप्त करना माना गया है। पिछले 200 वर्षों में व्यापार, शिक्षा, शासन आदि का संबंध होने से हमने जहाँ पश्चिम वालों से कुछ गुण सीखे हैं, वहाँ अनेकों मूर्खता की बातें भी ग्रहण कर ली हैं। अब हमको जीवन मार्ग का संशोधन करना पड़ेगा, जिससे पश्चिम के मनुष्य की हमारे वहाँ अद्वैत ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आवें। वर्तमान सामाजिक जीवन में जो मनुष्य दूसरों के हित का ख्याल रखते हैं वे भी इंद्रिय सुख में डूबे रहते हैं, पर यह दैवी जीवन का मार्ग नहीं है। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए सच्ची वाणी और सच्चे शब्द की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ संबंध करने के लिए बात करनी पड़ती है और उसमें शब्द का ही प्रयोग होता है, उसी प्रकार भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भी शब्द की आवश्यकता होती है और यही शब्द मंत्र कहा जाता है। मंत्र शक्ति से एक नवीन आकर्षण युक्त क्षेत्र तैयार होता है और उसमें भक्ता भगवान के बीच का भेद दूर हो जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी कहा गया है कि एक आकर्षण के क्षेत्र में देश का काल और अस्तित्व आता जाता रहता है। इसके आगे की बातें अगले वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः।